नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां सुकमा जिला पूरे देश भर के ट्राइबल जिलों में वैक्सीनेशन के मामले में 8वें नंबर पर आ गया है और ये रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की। हालांकि एक तरफ सुकमा जैसे दुर्गम इलाकों में वैक्सीनेशन की स्थिति प्रदेश के लिए गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की ओवरऑल स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज चर्चा इसी मसले पर। सुकमा मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की जरूरत है और वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार में 100% वैक्सीनेशन आखिर कब तक? तीसरी लहर से पहले छत्तीसगढ़ का हेल्थ सेक्टर कितना तैयार है? और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे तीसरी लहर से पहले ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए। इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा से अच्छी खबर है, जहां दुर्गम इलाकों घने जंगलों में भी हेल्थ वर्कर्स ने पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेट किया और यही वजह है कि आदिवासी इलाकों में वैक्सीनेशन के मामले में सुकमा टॉप 10 में आ गया है। गांव के लोगों ने आगे आकर जो है वैक्सीनेशन में जो है हिस्सेदारी ली, जिसकी वजह से कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां पर 45+ वालों का पूर्ण वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसके अलावा हमारी जो जिला स्तर की टीम है वो पूरे सुकमा जिले के अलग अलग क्षेत्रों को छोटे छोटे ग्रिड में या आपके सेक्टर में बांट करके नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। खुद यूनिसेफ ने भी इसकी पुष्टि की है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले देश के उन टॉप 10 ट्राइबल जिलों पर नजर डाल लेते हैं जो वैक्सीनेशन के मामले में आगे हैं। पहले पायदान पर लेह, दूसरे पर लक्षद्वीप, तीसरे पर कारगिल, चौथे पर किन्नौर, पांचवें पर लाहौल स्पीति, छठे पर सिक्किम का ईस्ट जिला, सातवें पर गुजरात का महिसागर, आठवें पर सुकमा, नौवें पर सिक्किम का साउथ जिला, 10वें पर अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है। कोरोना टीकाकरण में सुकमा जिला, छत्तीसगढ़ राज्य का सुकमा जिला यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 की सूची में आया है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य विभाग का अमला इस बात के लिए सचेत था कि नक्सल एरिया में भी ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द टीकाकरण हो और लोगों को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। बहरहाल ये तो बात हुई सिर्फ सुकमा जिले की, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ओवरऑल वैक्सीनेशन को लेकर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो 19 जून को कुल 8,468 डोज लगाए गए, तो 18 जून को 6,272, 17 जून को 5,507, 16 जून को 5,479, 15 जून को 5,547, 14 जून को 6,534 और 13 जून को 3,855 डोज लगाए गए। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 63,78,501 डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें 51,91,047 डोज पहली डोज है, जबकि दूसरी डोज 11,87,454 है। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार को कई गुना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सुकमा जैसा साहस पूरे छत्तीसगढ़ में भी दिखाना होगा, जिससे भविष्य में किसी भी संभावित लहर से पहले लोगों को सुरक्षा कवच दी जा सके। सुकमा से पवन शाह के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो आंकड़े साफ ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को अब वैक्सीनेशन के मामले में गति लाने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ कराते हैं, डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है शरद जी आपका। और इसके साथ ही नरेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नरेश जी आपका भी। विकास दुबे जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर शरद पंडित जी आपके पास आना चाहूंगी। मौजूदा दौर में जिस तरीके से हमने इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि वैक्सीनेशन की रफ्तार छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा धीमी है और इसकी अगर हम तुलना करें सुकमा मॉडल आखिर अब तक क्यों नहीं अपनाया गया, जिस तरीके से दुर्गम इलाके में भी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी पहुंच रहे हैं, हमारे वॉरियर्स पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो बड़े शहर हैं आखिर अभी वहां तक क्यों नहीं वैक्सीनेशन की वो गति देखने को मिली? तो क्या हम ये कहें कि तीसरी लहर आने से पहले छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन के मामले में तैयार है? देखिए, टीकाकरण के संबंध में ये एक जो है सर्वसामान्य नीति है कि हमको जो है सर्विस नीड का आकलन करना चाहिए
सर्विस नीड का आकलन करने के बाद एक सुनियोजित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, इसमें यदि जितने हमारा जो है टारगेट है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग बना के आगे बढ़ना होगा। अब वो प्लानिंग के लिए हमको ये है कि हमारे पास जो है, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे जो एएनएम्स हैं, हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, इनको जो है जॉइंटली जो है वो टीमें बनाकर जो है गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, शहरों तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको भी देखिए क्या है, गांव में तो हम जो है असेसमेंट के लिए, यह हमारा मतलब जो है असेस करने के लिए ये है कि इस फोर्स को हमको बहुत एक्टिवेट करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में जो है टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी, और जहां तक है ये जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को भी साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, धर्म गुरुओं को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेरित कर सकते हैं, और हमको जो है एक बहुत अच्छी सुनियोजित प्लानिंग के साथ बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब हमारे पास टीके के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यदि तीसरी वेव से बचना है तो अधिकतम लोगों को टीकाकरण करें, हम हर्ड इम्यूनिटी एक बने, और उस हर्ड इम्यूनिटी बनने से जो है चेन ब्रेक हो सकेगी। वरना हम लोग जो है आगे फिर हो सकता है किसी मुसीबत में पड़े। तो थर्ड वेव को रोकने के लिए ये एक टीकाकरण हमारे पास जो टूल बचा है, इसका बहुत ही जो है विगरसली और बिल्कुल जो है उसको जो है पूरी हार्ड वर्किंग के साथ आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। करिश्मा जो है ये चीज को, नीति को अपनाना पड़ेगा। टीकाकरण जो है कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है। देखिए क्या है, ये जो कार्यक्रम है 1954 से टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हम लोग जो है पूरे देश में उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अलग अलग बीमारियों के लिए टीके लगाते हैं। तो ठीक उसी तरह इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली के साथ हमको टीकाकरण को जो है अंजाम देने में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए, बशर्ते हम लोग जो है एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। ठीक है शरद जी, लौटूंगी आपके पास। विकास दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो बधाई, सुकमा मॉडल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सामने आया कि सुकमा जैसा जिला जहां पर तेज गति के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सुकमा मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ में अपनाना चाहिए था? हालांकि अब तो ये ड्राइव केंद्र के पास चली गई है और कल से एक महाअभियान का आगाज होने जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें हुई कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हुई? जी बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी आपको। और मैं सबसे पहले इस आरोप को खारिज करना चाहूँगा कि रफ्तार धीमी है। उसके लिए जवाब सप्रमाण मैं देना चाहूँगा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ही भारत में जो आंकड़े हैं वैक्सीनेशन के, वो लगभग 7.5% के आसपास है। 7.5% लोगों को वैक्सीन भारत में लग चुका है। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा उससे दुगना है, 16%। इसका अर्थ यह है कि वैक्सीनेशन की स्थिति छत्तीसगढ़ में दुगनी रफ्तार से लगाई जा रही है पूरे भारत में आंकड़ों की तुलना से। तीसरी बात, डॉक्टर नरेश जी की बात सलाह बहुत अच्छी थी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मितानिनों से और फ्रंटलाइन वर्कर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोज सतत चर्चा करके इस पे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो दुगने प्रतिशत के साथ लोगों को वैक्सीनेशन करवा चुका है। आपका ऐसा मानना है? और आगे जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, विकास जी आपका ऐसा मानना है कि दुगनी रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है? आंकड़े तो मेरे पास भी है कोविन पोर्टल के जरिए। अगर हम देखें, ये कोविन पोर्टल का सोर्स है सर, और इसको आप ये मेरे आंकड़े नहीं है। 19 जून को कुल डोज से 8,000 के ऊपर, और जिस तरीके से हम इसमें आंकड़े देख रहे हैं, पहली डोज, बात से सहमत हूँ। मैं आंकड़ों की तुलना देश के साथ कर रहा हूँ करिश्मा जी। तो उसमें आपका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में दोगुनी रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन हुआ? नरेश गुप्ता जी, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में 15% से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, नरेश गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? देखिए, आंकड़े के संबंध में आपने बता दिया। ये आंकड़े जो खेल कर रहे हैं ना, आंकड़े का खेल, आप उससे सहमत नहीं है तो उसके बाद तो मुझे उस पर कुछ बोलने का बचता भी नहीं है। रहा सवाल छत्तीसगढ़ में
वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन पिछले एक मैं सहमत नहीं हूँ नरेश जी, सुनिए ना, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है। क्या बीजेपी इसको सही ठहराती है, सही मानती है कि छत्तीसगढ़ में दोगुनी रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन हुआ? बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना जी, बताइए। वो आंकड़े जब आपने असत्य कह दिया तो मुझे बोलने को कुछ नहीं बचता है। एक चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जहां तक सवाल है छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 से 2 महीने में जो वैक्सीनेशन का स्तर है, कितने लाख वैक्सीन इनके पास पड़े हैं 45+ के, वो लगे नहीं हैं। तो यह बताता है कि छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। कि 10 लाख से ऊपर 18+ में इनका कहना है, लड़ झगड़ के इन्होंने 18+ अपने पास ले आया, हम करेंगे, उसके बाद वो असफल हो गए। फिर केंद्र सरकार उसको कल से चालू करने जा रही है। लेकिन आप ये बताइए, जो 10 लाख वैक्सीन का स्टोर इनके पास रखा हुआ है उसका क्या है, वो क्यों रखा है, वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? ये देखिए, इस पर राजनीति नहीं करें। आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो लेट देम कम विद द प्लेटफॉर्म। आप केंद्र सरकार के पास जाइए, उनको बोलिए हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये एजुकेशन चाहिए, हमको आपसे ये हेल्प चाहिए। आप सिर्फ राजनीति करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो नरेश जी, आपका क्या आपकी बातों से मैं क्या तात्पर्य निकालूं? आपने बोला कि नहीं, राजनीति मैं भी नहीं कर रही हूँ जी। आ जाइए। आपने जिस तरीके से यहाँ पे एक बात कही कि इतना स्टॉक दिया गया था लेकिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेट नहीं किया गया, तो आखिर वो वैक्सीन कहाँ गई? क्या माने हम? वैक्सीन इनके स्टॉक में रखा, वैक्सीन जो वेस्ट हुआ उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। जो इनके स्टॉक में पड़ा हुआ, इतना वैक्सीन आने के बाद 2000-3000 का वैक्सीनेशन क्यों? विकास दुबे जी, क्यों वैक्सीन को स्टॉक में आपने क्यों रखा? बीजेपी कह रही है वैक्सीन की बर्बादी की बात नहीं है, वैक्सीन को आपने स्टॉक करके रखा है, क्या ऐसा है क्या? स्टॉक करके नहीं रखा है मैडम, ये वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। भाई को बताना चाहूंगा कि अध्ययन अच्छे से कर ले। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे है। वैक्सीनेशन की रफ्तार आपको ढाल बनाकर कह रहे हैं कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है। ये बात मेरी नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। कम है, वैक्सीनेशन की स्पीड कम है, उनका ये बात रखना चाहूंगा। नरेश जी से निवेदन है कि आप वो बात रखने का अवसर दें। ठीक है, बात रखें। करिश्मा जी, वो आपको ढाल बनाकर ये कह रहे हैं कि सहमत नहीं, ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूं, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट दे रही है। अगर छत्तीसगढ़ के 15% लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जिसमें से 45 वर्ष से अधिक लोगों को, 58 लाख लोगों को पहली डोज लग गई, जिसमें से 7 लाख लोगों को सेकेंड डोज भी लग गई। अगर ये आंकड़े गलत हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात, नरेश जी राजनीतिक आरोप तो लगा रहे हैं और खुद कह रहे हैं राजनीति करना नहीं चाहिए। भाई साहब नरेश जी, आपको अच्छे से अध्ययन करके आना चाहिए। सुकमा पूरे भारत में 8वें स्थान पर आया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में दूसरे स्थान पर आया है। अगर पूरे भारत में वैक्सीनेशन जो जनसंख्या का प्रतिशत 7.7% के करीब है, छत्तीसगढ़ में 16% लोगों को लग चुका है। ये आपको नहीं पता है, तो ये वैक्सीन लगा है तभी तो ये आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आप अपने सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। नरेश जी, आपको कहीं बीजेपी पार्टी से निकाल ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। वो तो मैं किस पे आरोप लगा रहा हूं दुनिया को मालूम है दुबे जी, क्योंकि ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की है। ऐसा बोलने से नहीं होता नरेश भाई। आप ये किस डेट की रिपोर्ट है ये तो बताओ। चलिए, तारीख पूछ रहे हो विकास जी। अरे दुबे साहब कर लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, यूनिसेफ की रिपोर्ट, केंद्र सरकार की रिपोर्ट देख लीजिए, किस डेट को पर्टेन करता है ये। ठीक है विकास जी, चलिए आपने कहा कि सुकमा 8वें नंबर पर आया है। ठीक है, चलिए इस पे हम लौटेंगे। आप 18 तारीख की रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है विकास जी, आपने कहा कि सुकमा 8वें नंबर पर आया है, तो क्यों नहीं आखिर सुकमा मॉडल पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक अपनाया गया? इस पे थोड़ा सा जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ी रफ्तार सर धीमी नजर आ रही है और वैक्सीन की बर्बादी की भी बीच में खबर सामने। अच्छाई से सीख लेनी चाहिए करिश्मा जी। जी विकास, बहुत अच्छी बात है करिश्मा जी। देखिए, आलोचक होते हैं तभी सुधार होती है, और अच्छे काम का अनुसरण करना बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का एक कार्य है। आखिर कांग्रेस की ही सरकार है, जो सुकमा जो जिला है कांग्रेस सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है।
जहां भी जो अच्छा होगा उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। राजनीति बिल्कुल नहीं की जाएगी, लोगों के जान का सवाल है। ठीक है। वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने मितानिनों को, फ्रंटलाइन वर्कर को खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश में छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छी स्थिति पर है वैक्सीनेशन के मामले पर। और मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि वो पहले अध्ययन कर लें। केवल आरोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। अगर वो उसको गलत बता रहे हैं तो उनको तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो बीजेपी में है कि कांग्रेस में है। ठीक है, लेकिन कुछ आंकड़े ये भी हैं विकास दुबे जी, कोविन पोर्टल के जरिए मैं ये आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ कि 19 जून को 8,468 कुल डोज थे। पहली डोज में 2,634 लगे और दूसरा डोज 5,834, और ये अगर हम 13 जून तक चले जाएं तो ये आंकड़ा 3,000 तक सिमट कर रह गया। क्या कहेंगे इस पे? ये भी तो आंकड़े हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? तो ये रफ्तार तो कहीं ना कहीं मैं जिस तरीके से देख रही हूँ वो तो काफी धीमी हो रही है। जी देखिए, उसका प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल करिश्मा जी, मैं इसका प्रमुख कारण बताता हूँ। ये मानसून आने का समय है और किसान और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़े कम हुए हैं। उसका कारण है बुआई का समय रहता है, किसान खेतों में काम करते हैं पूरे परिवार के साथ और बारिश के कारण बहुत सारे लोग निकल नहीं सकते। यह एक प्रामाणिक कारण है। और आप देखेंगे कुछ समय जब बुआई का समय हो जाएगा, बारिश कुछ कम होगी, वैक्सीनेशन फिर से तेज हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वैक्सीनेशन बंद हो गया या फ्रंट लाइन वर्कर अपने घर पे बैठ गए। सारे लोग डटे हुए हैं, इसलिए वैक्सीनेशन हो रहा है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। और छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीनेशन को स्टोर करने से लाभ क्या होगा? ठीक है, ये तो जनता के लिए खरीदा क्या है? ठीक है, चलिए शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने सुनी जिस तरीके से रफ्तार वैक्सीनेशन की, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास है कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की गई और ये बात कहीं ना कहीं विकास जी ने भी माना कि आखिर मानसून के चलते आंकड़ों में कुछ गिरावट आई, वैक्सीनेशन की रफ्तार में गिरावट आई। अब तीसरी लहर कह रहे हैं कि जल्द ही दस्तक देने वाली है और उससे पहले वैक्सीनेशन कितना ज्यादा जरूरी है और कितनी स्पीड के साथ होना जरूरी है? नहीं, देखिए, जो हमने अभी बात कही कि वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक टूल बचा हुआ है जिसके माध्यम से हम कोरोना की थर्ड वेव को रोक सकते हैं। देखिए, किन्हीं भी परिस्थितियों में लॉकडाउन या लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना, नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करना, ये सारी चीजें एक एडहॉक अरेंजमेंट हो सकते हैं, परंतु वैक्सीनेशन पे हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट डोज जो है वो जो है ज्यादा संख्या में लगे हैं, परंतु हमको ये भी ध्यान रखना है कि उतनी तेजी से जो है वो सेकंड डोज को भी हमको जो है वो देना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है हमको सामाजिक, राजनीतिक, ये सब विचारधारा और सब अलग अलग जो है उन से ऊपर उठ के आगे आके सब पूरी कम्युनिटी को काम करना पड़ेगा। देखिए, आफ्टर ऑल ये जो है ये लाइफ का सवाल है, तो जहां लाइफ को प्रोटेक्ट करना सवाल है, सबको आगे आना चाहिए। और जैसा मैं बता रहा हूं कि सेकंड डोज भी वैक्सीन का उतनी ही जो है तेजी से हमको कवर करना पड़ेगा। देखिए, जब तक किसी भी क्षेत्र की 70% जनसंख्या जो है वो हम वैक्सीनेशन से उसको कवर नहीं करेंगे तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी है ये हमारी कमजोर रह जाएगी। और थर्ड वेव से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम तेजी से हमारी 70% जनसंख्या को जो है वो वैक्सीनेट करवा दें। तो उसके लिए जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक मेटिकुलस प्लानिंग, एक अच्छी जो है योजना बना के हमारी सर्विस नीड कितनी है, कितने लोगों को ये दिया जाना है। ठीक है, ये टेम्परेरी जो है वो फेज रहते हैं कि जब लोग बाग जो है खेती के, कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं, परंतु हमको कहीं ऐसा सोचना चाहिए कि ये इजीली असेस हो, उनको टीकाकरण जो है उस गांव में ही मिल जाए। टीकाकरण केंद्र में यदि जो है वो पहुंचते हैं या आंगनवाड़ी केंद्र पे पहुंचते हैं तो वहां उनको जो है इजी से एक्सेसिबिलिटी के साथ उनका काम हो जाए। ऐसा नहीं हो कि वो टीकाकरण केंद्र की दूरी बहुत हो, बहुत ज्यादा उनको डिस्टेंस पे ट्रेवल करना पड़े। यदि वो खेती बाड़ी के काम में लगे तो हमको उन क्षेत्रों में जाके उनके घरों तक पहुंचना पड़ेगा और टीकाकरण केंद्रों को उनको बिल्कुल डोर स्टेप पे सेवाएं देना यदि पड़ती है तो वो भी करें। पर इस काम को तेजी लाने के लिए यही उपाय है और तेजी लाना आवश्यक है। यदि हम तेजी नहीं लाए, किसी कारण से पिछड़ गए तो थर्ड वेव में एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो फिर प्रभावित होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है और उसके एग्जीक्यूशन की। नहीं तो जिस रफ्तार के साथ हम जा रहे हैं और तीसरी वेव कभी भी दस्तक दे देगी, ऐसे में हालात चिंताजनक है। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नरेश जी, अब कल से केंद्र ने अपने हाथ में ड्राइव ली है तो एक महा अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है।
लेकिन इस महाअभियान को क्या अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई तरीके की चीज़ें की गई, लेकिन वो काम में नहीं आई है। अब केंद्र ने क्योंकि ड्राइव संभाली है, तो आखिर अब क्या रोड मैप तैयार किया गया है? क्या फिर ऐसी स्थितियां तो नहीं पड़ेंगी कि शुरुआत में तो बहुत जोर शोर के साथ इसका आगाज किया जाए, लेकिन उसका अंजाम तक पहुंचते उसकी रफ्तार कम हो जाए? देखिए, अंजाम तक 6 महीने के अंदर वैक्सीनेशन इस देश में दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। एकदम क्लियर बात है। पूरी केंद्र सरकार ने पूरी अपनी चीज़ों को, अपने सारे मैनेजमेंट सिस्टम को देखकर ये डिसाइड कर लिया है कि दिसंबर तक हम वैक्सीनेशन देश में कंप्लीट कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात जो है, छत्तीसगढ़ सरकार के और कांग्रेस के नुमाइंदे जो क्लेम कर रहे हैं ना, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उस परफॉर्मेंस को ये बताइए, यदि आपके पास 10 लाख वैक्सीन पिछले 15 से 20 दिनों तक पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, यदि आप ये बोलते हैं कि खेती में चले गए हैं किसान, तो खेती में रायपुर के लोग तो नहीं गए हैं ना। रायपुर शहर, बिलासपुर शहर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव को जो शहरी हिस्सा है, वहां पर वैक्सीनेशन क्यों नहीं है? ये भ्रम पैदा करके इन्होंने वैक्सीनेशन को प्रभावित किया है। और दूसरी बात, मैंने व्यक्तिगत रूप से इनके स्वास्थ्य मंत्री और इनके बड़े अधिकारियों को बात की है कि जो कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज यूथ लोगों को मिला था, उनके सेकंड डोज का कोई इंतजामात नहीं था इनके पास। ड्यू डेट के बाद भी नहीं मिला। उनके साथ क्या होगा ये तो बता दे स्वास्थ्य मंत्री जी। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है नरेश जी, विकास दुबे जी से आपके सवालों का जल्दी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए। 2 डोज लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे जी। जवाब दीजिए विकास जी। सबसे पहले नरेश जी को यह जानना चाहिए कि केंद्र ने गाइडलाइन जारी की कि वैक्सीनेशन के बीच गैप कितना होना चाहिए, पहला ये पता कर लें। दूसरी बात, आपको भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए नरेश जी कि यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या जो है 75% से अधिक है। तीसरी बात, आज वैक्सीनेशन के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार 7वें स्थान पर है पूरे भारत देश में। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, तो आप आंकड़ों पे बात कीजिए और इस चीज को आप समझिए। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ क्यों वैक्सीनेशन शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन क्यों कम हुआ? उनका ये देखिए, यहाँ की शहर की आबादी को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगभग खेती किसानी करने पिछले 4 दिन से पहला डोज लग चुका है। चूंकि सेकेंड डोज में गेप होता है काफी, गेप करने के कारण उसका जो ड्यू डेट है वो आने में समय लगता है। आपको पता होना चाहिए कि पहले 42 डेज किए गए, फिर और आगे 3 महीने कर दिए गए। तो वैक्सीनेशन की स्पीड तो पहला डोज तेजी से लगा, सेकेंड डोज में अभी 7 लाख लोगों को लग चुका है। और जब सेकेंड डोज का समय आएगा तभी तो लगेगा ना। उसका कारण भी है ये कम होने का शहरी क्षेत्र में। तो नरेश भाई, आप रायपुर शहर में सारे लोग, आरोप लगा, उनका ये कहना है विकास जी की सेकेंड डोज की व्यवस्था ही नहीं है। सेकेंड डोज की व्यवस्था, बताइए, आज जिसको वैक्सीनेशन उसको कल लगा दें क्या सेकेंड डोज? ऐसा कैसे? मैंने 18+ के लिए कहा था। आखिर 18+ में जिनका ड्यू हो गया कोवैक्सीन, उनको क्यों नहीं लगाया गया? पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करते। 18+ में भी वही स्थिति है। किसी चीज को मोल्ड करके झूठ नहीं बोलो। बिल्कुल लग रहा है आपका आरोप गलत है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा जी। नरेश जी और विकास जी, क्योंकि समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। अब कल से तो केंद्र संभाल रहा है वैक्सीनेशन की ड्राइव, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।